वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के एमसीक्यूज़ के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को कवर कर चुके हैं। अगर आपको उनके पीडीएफ चाहिए तो आप उसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो देखनी है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बागेश्वर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बागेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर का वाराणसी, नीलगिरी, अग्नितीर्थ, इन तीनों ही नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक और बात याद रखेंगे कि इस बागेश्वर का जो पौराणिक नाम है वो अग्नितीर्थ है। स्कंद पुराण में इसे अग्नितीर्थ कहा गया है और नीलगिरी इसे मानस खंड में कहा गया है। तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बागेश्वर किस नदी के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानस खंड में गोमती नदी को यमुना कहा गया है और सरयू नदी को गंगा कहा गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरयू नदी के तट पर किस वर्ष कुल्ली बेगार प्रथा का अंत किया गया था? तो सरयू नदी के तट पर जो कुल्ली बेगार प्रथा थी उसका अंत 13-14 जनवरी 1921 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं कि अंग्रेजों द्वारा कुल्ली बेगार प्रथा का अंत कब किया गया था? तो ये किया गया था 1923 में। 1923 में अंग्रेजों के द्वारा कुल्ली बेगार प्रथा का अंत किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उस कमिश्नर का नाम बताइए जिसने कुल्ली बेगार प्रथा का समाधान निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की थी। तो ये आपका होमवर्क प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बागेश्वर नगर पालिका का गठन कब हुआ था? तो बागेश्वर जो नगर पालिका थी उसका गठन 1968 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 1974 में बागेश्वर को तहसील बनाया गया था, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और 1976 में बागेश्वर को परगना घोषित कर दिया गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और 1997 में आप लोग जानते हैं कि ये जिला बन गया था। संयुक्त प्रांत के एक जिले के रूप में 1997 को बागेश्वर को गठित किया जाता है जिले के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम नगरीय आबादी की बात करते हैं तो ये है बागेश्वर में। यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ स्थित है? ये स्थित है बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी की बात करते हैं तो वो हो जाती है देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट है, बागेश्वर के पश्चिम में निम्न में से कौन सा पर्वत स्थित है? तो देखिए, बागेश्वर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कुछ ना कुछ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि कौन सी दिशा में क्या स्थित है। तो बागेश्वर के पश्चिम में स्थित है नीलेश्वर पर्वत। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पूर्व में बात करते हैं, बागेश्वर के पूर्व में स्थित है भीलेश्वर पर्वत। ये भीलेश्वर पर्वत इसके पूर्व में स्थित है। और बागेश्वर की बात करें उत्तर में क्या स्थित है, तो उत्तर में स्थित है सूरज कुंड और दक्षिण में स्थित है अग्निकुंड। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कोसी नदी का जो प्राचीन नाम है ये नाम है कौशिकी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और कोसी नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका? तो धार पानी धार, कौसानी में एक जगह है धार पानी धार, वहाँ से इसका उद्गम होता है। 168 किलोमीटर ये उत्तराखंड में बहती है। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो कोसी नदी किसकी सहायक है? तो ये सहायक है गंगा की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया था DSSB में पूछा गया प्रश्न है 2021 का। कोसी नदी का की जो सहायक, कोसी नदी किसके सहायक है? तो ये सहायक है गंगा के, याद रखेंगे। और रामगंगा से कोसी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये रामगंगा से मिल जाती है कहाँ पर? यूपी में। और गंगा के साथ इसका संगम कहाँ होता है? तो ये बिहार में होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो कुमाऊं में धान के कटोरे के नाम से कौन सी घाटी फेमस है? तो वो है कोसी नदी घाटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है? तो कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे पवित्र नदी है वो है सरयू नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में 146 किलोमीटर ये बहती है। और काली नदी को सबसे ज़्यादा जल देने वाली नदी कौन सी है? तो वो है सरयू नदी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर निम्न में से कौन सा है? तो उत्तराखंड के जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। और उत्तराखंड का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है पिंडारी ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके फैलाव की बात करते हैं तो बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली, तीन
जनपदों में ये फैला हुआ है। और मिलम ग्लेशियर की बात करें तो ये राज्य का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कफनी हिमनद कहाँ स्थित है, तो कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ये स्थित है बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथ में मैकतोली ग्लेशियर, सुंदरडुंगा और सुखराम ग्लेशियर, इन तीनों को भी याद में रख लीजिए। ये तीनों ही कहाँ स्थित हैं, बागेश्वर में। नेक्स्ट है कौसानी का पुराना नाम क्या था, तो कौसानी का जो प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है वो है बलना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौसानी की बात करें, कौसानी किन पहाड़ियों पर स्थित है, ये स्थित है पिंगनाथ की पहाड़ियों पर, ये याद रखेंगे। और कौसानी का जो संस्थापक है वो रैमजे था। कुमाऊं कमिश्नर जो रैमजे था, इसे कौसानी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था तथा इसी स्थान पर अपनी पुस्तक अनासक्ति योग भी लिखी थी, तो महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा था, ये कहा था कौसानी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर इन्होंने अनासक्ति योग भी लिखा था, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और महात्मा गांधी कौसानी में कितने दिन तक रुके थे, तो 12 दिनों तक रुके थे। और 1929 में इन्होंने कौसानी का दौरा किया था, याद रखेंगे। और भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। नेक्स्ट है 1929 में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग का अनुवाद किस स्थान पर पूरा किया था, तो यूकेपीएससी प्री 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है। 1929 में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग का अनुवाद कहाँ पूरा किया था, ये किया था कौसानी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। नेक्स्ट है कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना का वर्ष हमें 1948 देखने को मिलता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सरला बहन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की ये शिष्य थी और इनका जो मूल नाम है वो है कैथरीन हाईलमन, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौसानी में हुआ था। और कब हुआ था, ये हुआ था 20 मई 1900 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ज्ञानपीठ पाने वाले, हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। 1968 में इनकी रचना चिदम्बरा के लिए इन्हें हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरायणी मेले का जिक्र सरमन ओकले ने अपनी किस पुस्तक में किया है, तो उत्तरायणी मेला लगता है बागेश्वर में 14 जनवरी को ये लगाया जाता है। और उत्तरायणी मेले का जो जिक्र है सरमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र जो है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ की सीमा पर स्थित है। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी 1977 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के जो एमसीक्यूज थे उनको आज कवर किया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।